तो देखो यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये बहुत आसान सवाल है। बोला है 4p बराबर 6q बराबर 9r, देन p रेशियो q रेशियो r क्या होगा। देखो इसको मैं पहले बेसिक से सिखाता हूं। अगर 4p रेशियो बराबर है 6q के, तो p अपॉन q क्या होगा। बोलोगे 6/4, इट मीन्स 3/2। अगर मेरे से बोला गया कि जब 4p बराबर 6q है, इट मीन्स 6q बराबर 9r भी है, तो मैंने कहा कि 6q बराबर 9r। कोई लोग सोच रहा होगा सर 2 सेकेंड में आप स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा शुरुआत में बात किया करो, इंट्रो वगैरह शुरू करो, थोड़ी देर तक मोटिवेशनल बातें करें, ऐसा इंतजार करते हो ना, पढ़ लो, आ जाओ। 6q बराबर 9r, तो q अपॉन r क्या होगा मेरे लाल, ये होगा 3/2। अब मुझे p रेशियो q पता है, 3/2 है, q रेशियो r पता है, 3/2 है। तो मैं p रेशियो q रेशियो r 9/6/4 इजीली फाइंड आउट कर चुका हूं। यस, ऐसे करोगे क्या पेपर में? नो सा। तब कैसे करोगे? पेपर में आपको पेपर ओरिएंटेड अप्रोच आना चाहिए। ये ठीक है, ये सबको आता है, ये 6ठी क्लास का बच्चा को भी दिया जाएगा तो ऐसे ही करेगा, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। चलो एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपके सामने ऐसे लिखा है, ध्यान से देखना, याद रखोगे जीवन भर इसको, कि a/2 ये कॉन्सेप्ट है, तो ऊपर हेडिंग दे दो कॉन्सेप्ट, तो इससे आपको ध्यान रखना आसान रहेगा। कॉन्सेप्ट a/2 रेशियो b/3, तो a रेशियो b क्या होगा, जल्दी से बताओ। सॉरी, a/2 बराबर है b/3, रेशियो बोल दिया। तो आप बोलोगे सर b को यहां लाया तो a/b मिला मुझे 2/3, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, अभी मैं एक चीज सिखाया हूं, अब दूसरा समझना। अब मैं बोला कि a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4, तो a रेशियो b रेशियो c क्या है। तो आप बोलोगे सर मैंने क्या किया, पहले निकाला a/b क्या है, तो ये आया मेरा 2/3। फिर मैं निकाला कि b/c क्या है, तो ये आया मेरा 3/4। अब मैं a रेशियो b मुझे पता था कि 2/3 है, और b रेशियो c मुझे पता था 3/4 है, तो b रेशियो c 3/4 है, a रेशियो b 2/3 है, तो a रेशियो b रेशियो c 2/3/4 है। ठीक है, कल को मैं आपके सामने एक और सवाल पूछूं कि a/5 बराबर है b/6 बराबर है c/7 बराबर है d/8 बराबर है e/9 बराबर है f/10 बराबर है g/11 बराबर है h/12 बराबर है k/13 बराबर, आगे लिखो क्या, चलो k के बाद छोड़ देते। अब बताओ कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e रेशियो f रेशियो g रेशियो h रेशियो i आना चाहिए था ना, इसीलिए मैं भूल गया था, i क्या होगा। चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करोगे, सर मुझे एक पैटर्न दिखा है, आपको नहीं दिखा, इसीलिए आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। अच्छा क्या देख लिए भाई, ऐसा हमने देख लिया है। अच्छा कि जो बटे में है ना a रेशियो b में, वो ऐसे सिंगल आ जा रहा है। जो बटे में है ना a/2 b/3 c/4, वैसे ही आ जा रहा है। इट मीन्स अगर मुझे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो ऐसे लिखना हो, तो मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाए बच्चू सब, हम तो सीधा लिखेंगे, ये होगा 5 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो 10 रेशियो 11 रेशियो 12 रेशियो 13। ये तो 1 सेकंड में उड़ गया। जी जी, एकदम 1 सेकंड में उड़ गया। लेकिन मेरे लाल, इसके कंडीशन को भी आप समझ लेना एक बार। अगर मैं कंडीशन कुछ यूं रख दूं कि ये है 2a/3, ध्यान से देखना, बराबर है 5b/7, तब क्या होगा? तब भी ऐसे ही होगा क्या? नहीं। अगर मैं इसको देखूं a रेशियो b लिखूं, तो b को यहां ले जाऊंगा, 3 को यहां ले जाऊंगा, 2 को यहां ले जाऊंगा,
3 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा और b यहां आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट है, कुछ और नहीं कर रहा हूं। चलो मैं एक एक स्टेप लिख देता हूं, कितना लोग मेरे को गरियाने लगेंगे, उड़ा देते हो सर। 3 यहां ले गया तो 2a और 7 यहां ले आया तो 7 दूना 14a बराबर हो गया 3 5 15b। अब b को इधर लाया तो a बटे b क्या आया 15 बटे 14। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कर सकते, अगर 2a अपॉन 3 और 5b अपॉन 7 है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि a अपॉन b 3/3 होगा। यहां पर a रेशियो b ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3/7 लिख दूंगा। सर तो फिर ये फेल हो गया आपका। हाँ फेल हो गया, तो मतलब इसको पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है। अभी सिखाता हूं। अगर मेरा a रेशियो b 15/14 आया तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करें। तो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर में कोई भी संख्या है a के अलावा या b के अलावा या c के अलावा उसके मल्टीप्लायर में, तो उसको हटा दो। अगर मेरा a के पास 2 है तो 2 को यहां भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, और 5 को यहां भेज दो। मिटाता हूं इसको, लिख लेना एक बार। अब मैं अगर ऐसे बोलूं कि ये है 2 को यहां भेज दिया और 5 को यहां, तो ये है a बटे 15 और ये है b बटे 14। तब कोई कष्ट है क्या? नहीं सर, अब तो मैं सीधा बोल दूंगा a रेशियो b 15/14 है, मुझे कोई कष्ट नहीं। अच्छा तो फिर इसे बताओ क्या आएगा। 3a बराबर है 4b का, तो a रेशियो b। सर कुछ नहीं करूंगा, 3 को यहां भेज दूंगा, 4 को यहां भेज दूंगा, तो a बटे 4 बराबर है b बटे 3, तो a रेशियो b है 4/3। ये शॉर्टकट है, देखो ये बेसिक का ही शॉर्टकट है जो स्टेप बचा रहा है। यस सर। अगर मैं बोलूं एक सवाल और कि ऐसे है 2a/3 बराबर 5a/7, ए नहीं b होगा ना, 5b/7 नहीं लिखते इस बार, 9 भी नहीं लिखते, 11 लिख लेते हैं, बराबर है 7c अपॉन 13। अब बताओ a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। सर अब तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? अब मैं तो a रेशियो b लिख सकता था कि 2 गुणा 11 5 गुणा 3, a बटे 15 और b बटे 22 करके मुझसे कोई a रेशियो b पूछता तो मैं 15/22 लिख देता। अच्छा अगर मुझसे कोई b रेशियो c भी पूछेगा तो मैं इजीली लिख दूंगा कि 7 गुणे 11 77 और 5 गुणे 13 65, c बटे 65। तो मैं b रेशियो c भी इजीली लिख दूंगा कि ये होगा 77/65। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि a रेशियो c बताओ तो मैं यो भी लिख दूंगा कि ये a है ये c है, 7 यहां आया तो a बटे 21 और 2 यहां गया तो c बटे 26, तो a रेशियो c भी मैं लिख दिया। लेकिन मुझसे ये पूछा नहीं गया है, मुझसे ये पूछा गया है मेरे लाल कि a रेशियो b रेशियो c बताओ। तो एक तरीका तो ये है कि मैं a रेशियो b निकाल लूंगा, मैं b रेशियो c निकाल लूंगा, दोनों को मर्ज कर दूंगा। सभी को आता है, सभी को आता है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। a रेशियो b पता है, b रेशियो c पता है, तो a रेशियो b रेशियो c निकाल लूंगा, इजी है। लेकिन अपन ऐसे करेंगे, डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c चाहिए मेरे को ना, डायरेक्ट चाहिए। इधर टाइम पास नहीं मांगता, इधर सीधा बात, नो बकवास। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? मुझे उसके लिए ये 2 नहीं जिंदा चाहिए, ये 5 जिंदा नहीं चाहिए, ये 7 जिंदा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये पता हो कि a अपॉन 2 है तो मैं सीधा बोलूंगा a 2 होगा। मुझे पता है b अपॉन 3 है तो सीधा b 3 होगा, c अपॉन 4 है तो 4 होगा। मुझे ये 2 5 7 जिंदा नहीं मांगता। इट मीन्स कि मैं कोई ऐसा नंबर से डिवाइड कर दूं कि 2 भी कट जाए, 5 भी कट जाए, 7 भी कट जाए। वो नंबर क्या होगा? 2 5 7 का एलसीएम। 2 5 7 का एलसीएम क्या है? 7 5 35 दूना 70। मैंने 70 से सबको डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 10 बार गया, ये 14 बार गया और ये 35 बार गया। तो जो मेरा a आएगा 35 तिया 105 आएगा, जो मेरा b आएगा 14 गुणे 11 154 आएगा, और जो मेरा c आएगा 10 गुणे 13 130 आएगा। तो a रेशियो b रेशियो c 105 रेशियो 154 रेशियो 130 होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो एक आधे सवाल कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं आपके सामने ये है 2a अपॉन 5, 3b अपॉन 7
और 2c/11, तो a रेशियो b रेशियो c क्या है जल्दी बताओ। एक सवाल और, 3a बराबर 4b बराबर 5c। एक सवाल और, 5a बराबर 6b बराबर 7c। बताओ a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। बहुत क्लियर है सर, मुझे a अपॉन क्या है बता दो, मुझे b अपॉन क्या है बता दो, मुझे c अपॉन क्या है बता दो। थोड़ा देर पहले एक और चीज सिखाया था, कुछ याद है क्या? मतलब ये नेक्स्ट डे का क्लास है, मैं तो उसी टाइम पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ज़्यादा हैवी ना हो, इस वजह से 2 पार्ट में कर दिया। ये तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करता ना। अगर मैं बोलूँ कि एक तरीका तो आपने सिखाया कि इस 2 3 2 का एलसीएम ले लो, काम कर दो। एक ये भी सिखाया था कि इस 2 का मल्टीपल यहाँ डाल देंगे, इस 2 का मल्टीपल यहाँ डाल देंगे और इस 2 का मल्टीपल यहाँ डाल देंगे। बात तो वही है। अगर मेरे से कोई बोले कि पीछे वाला सवाल से दिखाता हूँ, पीछे वाला सवाल से अगर मेरे से आप सिंपली ये बोलते सर कि 7 5 35 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 दिया 105, 2 5 10 में 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 10 130, और 2 7 14 से 11 में मल्टीप्लाई कर दो, 14 गुणे 11 154। ये हो क्यों रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि एलसीएम जो है ना वो मल्टीप्लाई होके तो आता है। बहुत क्लियर सा बात है कि जो 70 लिखे हो कहां से लिखे हो, 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहां पे लिखे थे आप 2 इंटू 5 इंटू 7 और 2 जो था वो कट जा रहा था, तो 5 इंटू 7 बच रहा था, ये वाला 5 इंटू 7। स्टेटमेंट वही एलसीएम का ही जल्दी लिखने का तरीका है। तो मैं अगली बार से जल्दी लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूंगा कि 2 तिया 6 5 30, ए हो जाएगा। अगला 2 दूना 4 7 28, बी हो जाएगा। और 2 दूना 4 गुणे 11 44, सी हो जाएगा। किसी को एलसीएम से करने का मन होगा तो वो भी करे, सही आंसर आएगा। 2 3 2 का एलसीएम 6 है, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इसका रेशियो काटो एक बार, तो ये 15 रेशियो 14 रेशियो 22 है। देखो वही आएगा। जैसे काटे 2 तिया 6, तो ए आया 5 तिया 15। जैसे काटे 3 दूना 6, बी आया 7 दूना 14। जैसे काटे 2 तिया 6, सी आया 11 तिया 3। गलती हो गया काबे, अच्छा यहां थोड़ा सा गलती कर दिया था, 66 होगा ना, तो इसको काटोगे 33 आएगा, 11 तिया 33। क्लियर है ना? बस वो लिखने का तरीका है। अब इस सवाल में क्या करोगे, या तो सर मैं एलसीएम से जाऊंगा या मल्टीप्लायर से जाऊंगा। चलो पहले एलसीएम से जाता हूं। मुझे चाहिए ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन 3 4 5 का एलसीएम क्या है 60, या तो मैं 60 से सबको डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए 20, ये हो जाएगा बी 15 और ये हो जाएगा सी 12। तो ए रेशियो बी रेशियो सी 20 15 12 है। या तो मैं ये काम करूंगा, ए लिखना है 5 गुणे 4 20, बी लिखना है 3 गुणे 5 15, सी लिखना है 3 गुणे 4 12, खत्म। क्लियर? क्लियर है ना? ये एलसीएम का ही है, शॉर्टकट है। अब मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है, बी इंटू सी 7 6 42, ए हो जाएगा। बी लिखना है ए इंटू सी 7 5 35, बी हो जाएगा। सी लिखना है 5 6 30, 42 35 30 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? जी सर। क्लियर है ना? जी सर। अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या करना था सर? बहुत सिंपल है। या तो मैं एलसीएम से जाऊंगा, तो 9 6 4 का एलसीएम 36 हो गया, 4 9 36, 6 6 के 36, 9 4 36 36। या फिर मैं क्या करूंगा, 9 6 के 54, 4 9 36 और इधर 4 6 के 24, सबको काट लूंगा तो ये आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। इस बात को आप लोग याद रखना, ये आपको ना कॉन्सेप्ट का यूज, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूं मैं, इसका यूजेज बड़े लेवल पे कराया जाता है। बड़े लेवल पे जब यूज करेंगे ना तब मजा आएगा करने में। ये तो छोटा लेवल है, चलो इसको करो। देखो बोला है 7a बराबर है 4b बराबर है 14c, 7 चौक 28, 4 7 28, 14 28। क्या करना था? कितना सेकंड लगा? अगर मैं एलसीएम से करता तो सबका एलसीएम 28 आ गया, 14 4 7। मैं क्या करा, 7 चौक 28, 4 7 28, 14 28, मैच करा लिया सबको। कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो मल्टीप्लाइंग करना है, तो ठीक है, 14 गुणे 4 56, 14 गुणे 7
98 और 7 गुणे 4 28। सबको 14 से काट लो एक बार। 14 चौके 56, 14 सत्ते 98, 14 दूना 28। आसान सवाल है ना? अगर आता है तब आसान है, नहीं तो आप किसी को भेज के देखो, वो टाइम बहुत वेस्ट करता है ऐसे सवालों में। ऐसे सवालों में आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का कोशिश करो इस सवाल को। यह सवाल है कि अगर a रेशियो b 3:2 है, देन 5a + 2b रेशियो 3a + 4b क्या है? सर मुझे a का ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं पता है ना? नहीं। b का ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं पता है ना? नहीं। फिर कैसे निकालूंगा? तो मैं मान लेता हूं कि a जो है वो 3x है और जो b है वो 2x है। अब मैं a के जगह पे 3x और b के जगह पे 2x पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या था? 5a + 2b अपॉन 3a + 4b। अगर मैं पुट किया तो 5 × 3x 15x, 2x × 2 4x, 3x × 3 9x, 2x × 4 8x, 19x अपॉन 17x। x से x खत्म, इसीलिए 2 बार x बनाओ। 19:70 आंसर 19:17। लेकिन अगर मैं ये सवाल दे दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता कि a रेशियो b आपको गिवन है, अब बताओ 3a² + 2b² अपॉन 5a + 7b का वैल्यू क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब मैं बोलूं 6a² + 7b² अपॉन a² + b²। अब मैं अगर बोलूं 5c है ही नहीं ना, 5a² + 2b² अपॉन ab। इन तीनों सवाल को सॉल्व करो जल्दी से। सर सॉल्व हो गया, पहले सवाल का आंसर आएगा। हम तो ऐसे भी तो कर सकते थे ना फटाफट में पुट, x लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि x तो कट ही जा रहा है, तो मैं यहां पे सीधे करता 5 तिया 15 और 2 दूना 4 और 3 तिया 9 और 4 दूना 8, तो 19:17। जी हाँ, सेम इसी तरीके से यहां पे भी पुट कर दूंगा मैं कि 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 और नीचे हो जाएगा a के जगह पे 3, 5 तिया 15 और b के जगह पे 2, 2 साते 14। सर 35/29 विल बी द करेक्ट आंसर। गलत। क्यों गलत है भाई? क्यों गलत है? क्योंकि अगर डिग्री सेम नहीं है ऊपर नीचे तो हमेशा आंसर आता है कैन नॉट बी डिफाइंड। डिग्री अगर कम समझ में आए तो चिंता मत करना, डिग्री हम लोग अलजेब्रा में पढ़ लेंगे। व्हाट इज डिग्री? यहां पर इतना समझो, ऊपर नीचे जो है ना वो दोनों समान होना चाहिए। यहां अगर x पुट कर दूं, अगर ऐसे मैं पुट कर दूं, ध्यान से देखना, ऐसे 3x पुट कर दूं तो 3 × 3x का स्क्वायर, 3 तिया 9x² × 3, ये 27x² बनेगा। ये बनेगा 2x पुट कर दूं तो 2 दूना 4x² + 2 8x² और यहां बनेगा 3 × 15, 3 × 5 15x और 2 × 7 14x, तो 15x + 14x। ये हो गया 35x² बटे 29x। x से x खत्म, 35x बटे 29। इसका आंसर ये है और मुझे वही x नहीं पता है। इस वजह से इस सवाल का जब भी आंसर आएगा कैन नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, CND। आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी आपको वैल्यू पुट करना है जब ऊपर और नीचे जो डिग्री है, जो x² का टर्म है या फिर x का टर्म है या x³ का टर्म है, x⁴ का टर्म है, वो कट जाए।
यहां करोगे कट जाएगा, क्योंकि यहां भी एक्स स्क्वायर बनाएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर बनाएगा। यहां मैं 3x एक्स स्क्वायर करूंगा 9x स्क्वायर, यहां मैं 2x का एक्स स्क्वायर करूंगा, यहां पे भी 4x स्क्वायर, नीचे भी 9x स्क्वायर, नीचे भी 4x स्क्वायर। तो जो x वाला टर्म है वो कंप्लीटली कट जाएगा। इस वजह से यहां आंसर पॉसिबल है, यहां भी आंसर पॉसिबल है, क्योंकि 3x इंटू 2x करूंगा तो 6x स्क्वायर बनेगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर टर्म बनेगा, कट जाएगा। तो यहां आंसर आना पॉसिबल है, यहां आंसर आना पॉसिबल नहीं है। तो इस मिस्टेक को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सीडीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछ देते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, यहां 3 तिया 9 छक्के 54 और 2 दूना 4 7 28, 54 और 28 कितना होगा सर 82। और यहां होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, इसका आंसर होगा 82/13। यहां पे भी पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 5 45, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 45 8 53 और नीचे 3 दूना 6। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ 2-4 सवाल और निपटाते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, आओ एक आधे सवाल और कर लेते हैं। सवाल है कि x रेशियो y 4:5 है, देन द वैल्यू ऑफ 8x माइनस 6y रेशियो 9x माइनस 7y। पुट करो, x के जगह पे 4 रखो और y के जगह पे 6 रखो, तो 8 गुणे 4 32, 6 गुणे 5 30, 9 गुणे 4 36, 7 गुणे 5 35, 2:1 सही होगा। क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो एक लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, मिसप्लेस हो गया लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मिसप्लेस हुआ है तो भी सॉल्व करेंगे। पढ़ने का कोशिश करो आप। बोला है एक शहर के 4 स्कूलों में 66,400 छात्र हैं। यदि पहले का 1/4, अच्छा थोड़ा सा ही ऊपर था सवाल, नीचे हो गया है, दूसरे का 2/3, तीसरे का 5/4 और चौथे का आधा समान है। ये सवाल ना कहां पे रखा था, गलती से मिसप्लेस हुआ है, यहां पे रखा था, इस सवाल के बाद रखा था, गलती से छिटक गया है नीचे, कोई बात नहीं। बोला है कि 1/4 ऑफ द फर्स्ट, मान लेते हैं फर्स्ट ए है, तो उसका चौथाई बराबर है 2/3 ऑफ द सेकेंड, मान लो सेकेंड को बी मान लिए, तो इसका 2/3 5/4 ऑफ द थर्ड, 5/4 ऑफ तीसरा, तीसरा को सी मान लेते हैं सी, और बोला है हाफ ऑफ द फोर्थ, चौथा को डी मान लेते हैं, तो 1/2 डी के बराबर है। तो आपसे बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए सी डी, ए रेशियो सी रेशियो डी बताना है। अगर ए बी सी डी बी द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां पर बड़े बड़े अक्षर में लिख लो ए बी सी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्कूल है। सर ऐसे सवालों में आपने क्या सिखाया था, ऊपर में कुछ भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ तो ऊपर क्या है, 1 है 2 है 5 है 1 है, इसका एलसीएम क्या आएगा 10, सबको 10 से डिवाइड कर दो। यहां क्या आया 40, यहां क्या आया काट देंगे 15, यहां क्या आया काट देंगे 8, और यहां क्या है 20। 40 रेशियो 15 रेशियो 8 रेशियो 20। मुझसे एसीडी पूछा गया है तो सिर्फ 40 8 और 20 पे फोकस करूंगा। तो सर ये 4 से कट रहा है, 10 2 5 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है, हमें कोई कष्ट नहीं है। चलो आ जाओ अगले टाइप के ऊपर मूव करते हैं। अगले टाइप के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। यह है आपका नेक्स्ट टाइप, पढ़ने का कोशिश करो। आपको दिया हुआ, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट का बात करूं तो पहले कॉन्सेप्ट का बात करता हूं। अगर आपको दिया हो कि a बाई बी बराबर है c बाई डी, देखो इस सवाल को पढ़ लो एक बार, वही कॉन्सेप्ट है कि p बाई क्यू बराबर है r बाई एस बराबर है t बाई यू।
बराबर है ई बाई एफ के। मान लेते ये किसी 1/2 संख्या लेते हैं, तब जाके प्रूफ करना आसान होगा। 1/2 के, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, पहले मैं ना नंबर लिया हूं जिससे आपको समझा पाऊं, फिर मैं कॉन्सेप्ट को एक्स वाई में समझा दूंगा। अगर आपको ऐसे कोई बोले कि ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी क्या होगा, तो आपको बोलना है 1/2। क्योंकि अगर आप ए को एक, आप इसका मतलब क्या है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 1/2 का मतलब क्या है, ए बाई बी भी 1/2 है, सी बाई डी भी 1/2 है, ई बाई एफ भी 1/2 है। अगर मैं बोलूं ए कितना तो 1, सी कितना तो 1, तो 1 + 1 2, बी कितना तो 2, डी कितना तो 2, 2 + 2 4, तो 2/4 बराबर 1/2। कल को अगर ऐसे आए कि ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ कितना आएगा, ये भी 1/2। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कल को अगर कोई मल्टीप्लायर के साथ है कि a इंटू एक्स, देखो इधर सवाल ही यही है। अगर देखो कि m इंटू पी, n इंटू आर, o इंटू टी, तो ऐसे कुछ करके है देखो कि a इंटू एक्स, b इंटू वाई, c इंटू जेड, नहीं देखो गलती नहीं करना है, ए सी ई ऊपर है ना, तो a इंटू एक्स प्लस सी इंटू वाई प्लस ई इंटू जेड अपॉन बी इंटू एक्स प्लस डी इंटू वाई प्लस एफ इंटू जेड किसके बराबर, तो बोलोगे 1/2। क्यों सर? क्योंकि जो ए है, सी है, ई है, तीनों बराबर है। अगर मैं उसे कॉमन करूंगा या फिर उसके जगह पे कुछ भी पुट करूंगा तो एक पुट हो जाएगा, तो एक पुट होके बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और जो मेरा बी है, डी है, एफ है, वो 4 है, अगर 2 कॉमन कर लूं तो यहां पे बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अल्टीमेटली ये कट जाएगा, तो ये बराबर होगा 1/2 के। तो आप इस बात को ध्यान रखना है। कल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए प्लस ई अपॉन बी प्लस एफ किसके बराबर होगा, तो ये भी बोलोगे 1/2। कल को कमीना हो जाएगा एग्जामिनर, ऐसे सवाल बना देगा आपके सामने कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर जी बाई एच बराबर आई बाई जे बराबर के बाई एल बराबर एम बाई एन बराबर ओ बाई पी बराबर है x/y के। तो बताइए कि a प्लस ई प्लस आई प्लस के प्लस ओ ए ई आई के एम, के एम नहीं लिया, ओ ले लिया सीधे, ए ई आई और के और ओ, तो नीचे ले लेगा b, नीचे ले लेगा f, नीचे ले लेगा j, नीचे ले लेगा क्या है k के नीचे l और p, ये किसके बराबर, तो ये भी x/y, ये भी x/y। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? जी सर। तो अगला सवाल सेकंड का है, 1 सेकंड का है। देखो अगर मेरे को पता है P/Q R/S T/U 2:3 है, तो MP NR OT रेशियो MQ NS OU क्या आएगा, 2:3। 2:3 कैसे आएगा, तो लिख के देख लो सर। ये क्या है MP, ये क्या है NR, और ये क्या है OT, और ये क्या है MQ, ये क्या है NS, और ये क्या है OU। अगर मैं बोलूं मेरे तो P क्या है 2, मेरा R क्या है 2, मेरा T क्या है 2, तो मैंने PRT को कॉमन कर दिया, तो बचा क्या, M प्लस N प्लस O। मेरा Q क्या है 3, मेरा S क्या है 3, मेरा U क्या है 3, तो मैं QSU को कॉमन कर दिया 3, यहां बचा M प्लस N प्लस O, ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या 2/3। क्लियर? एकदम क्लियर है, बेसिक से क्लियर है? जी सर। तो आ जाओ इस सवाल को करो। पेन उठाने की जरूरत है क्या इस सवाल में? हमें तो नहीं लगता कि पेन उठाने की जरूरत है, हमें तो नहीं लगता कि पेन उठाने की जरूरत है।
करके बताओ क्या आएगा आंसर। अगर ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ 1:2 है तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ क्या होगा? 1:2। ठीक है, यस। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका पेपर का आईओ सवाल है, सेम सवाल है। अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ इक्वल है तो कौन सा सही है? देखो ए सी ई बी डी एफ ए सी ई बी डी एफ सब में है, लेकिन सर सब में प्लस होना चाहिए, सब में माइनस होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, कल को मैं उसी पे जाता हूं, उसी पेज पे जाता हूं। ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ध्यान से देखना कि ए प्लस सी माइनस ई, तो यहां पे भी होगा बी प्लस डी माइनस एफ, तो ये भी 1/2। लेकिन जो सीक्वेंस हो रहा है वही सीक्वेंस होना चाहिए। ए प्लस ई माइनस सी बी प्लस एफ माइनस डी सही है, ए माइनस सी माइनस सी बी माइनस डी माइनस एफ सही है। बस सीक्वेंसिंग वही लेके चलना है। आपको जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो एक लैडर थ्योरम पढ़ाऊंगा। लैडर थ्योरम में इसका यूज बहुत परफेक्ट तरीके से होता है। लैडर थ्योरम में ना इतना पकड़ इस पे बनाना पड़ेगा ना। मैं अगर ऐसे भी लिख दूं ना कि ए प्लस सी प्लस ई बटे बी, तो उसका मतलब, और एक अलग से लिख दूं बी प्लस डी प्लस एफ, ऊपर का एक ले लूं, तो भी इसका यूज होगा। मैं इसको लैडर थ्योरम में डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां पे उसका यूज नहीं होता है, पेपर में भी नहीं आता है। तो हम लोग लैडर थ्योरम जब पढ़ेंगे ज्योमेट्री में तो वहां पे मैं सिखाऊंगा। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, अब मुझे पता है ऊपर नीचे दोनों एक जैसा चाहिए। यहां पे तो सर एक प्लस है एक माइनस है, खत्म हो गया। यहां पे सी के साथ माइनस है लेकिन यहां पे डी के साथ प्लस है, खत्म हो गया। ए प्लस सी माइनस सी बी प्लस डी माइनस एफ वो सही है। सर जो यहां आएगा वही सेम यहां भी चाहिए। इट मीन्स कि अगर ये 3b रहता और यहां पे 5f रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन वो नहीं है, गलत हो गया। क्योंकि जो उसका मल्टीप्लायर है वो भी सेम चाहिए, ये सही होगा। क्योंकि ए के साथ बी एक मल्टीप्लायर, सी के साथ डी 3 मल्टीप्लायर और ई के साथ है 5 मल्टीप्लायर, सही है। किसी को लग रहा है कंफ्यूजन है तो वो क्या करो, इन सबको 1/1 रख लो। ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ 1/1 है, मतलब A1 है C1 है E1 है B1 है D1 है F1 है। सब अगर 1 है तो ये क्या होगा 1 + 3, ये क्या होगा 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9 अपॉन 3 1 4 -5, गलत हो गया जी सर। ये क्या है 1 - 1 0, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2 - 1, गलत हो गया। हाँ, ये 3 + 3 6 से 5 गया 1, 3 1 4 से 1 गया 3, गलत हो गया। हाँ देखो ये सही होगा, 3 1 4 - 5 -1, 3 1 4 - 5 -1, दोनों काटा 1 आया। हाँ देखो 1/1 1/1 के बराबर आ गया। ऐसे भी कर सकते थे अगर आप चाहते तो। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। नोट करो कॉन्सेप्ट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का आपका यूज ट्रिग्नोमेट्री हो, एल्जेब्रा हो, रेशियो का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन दोनों में बहुत ज्यादा होता है। आइए हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ते हैं। हेडिंग दो CND थ्योरम। इसमें थोड़ा सा यूज प्रोपोर्शन का होता है, थोड़ा सा। अगर प्रोपोर्शन नहीं भी जानते हो तो समझ जाओगे। अगर मैं बोलूं कोई रेशियो A/B बराबर है C/D के, तो अभी तो हम लोग पढ़े थे कि A + C बराबर होगा B + D के, A - C बराबर होगा B - D के, पढ़े थे ना। अभी देखो एक नया चीज पढ़ेंगे। अगर मैं बोला एड 1 बोथ साइड, मैं दोनों तरफ एक ऐड किया तो A/B में एक ऐड हो जाएगा, C/D में भी एक ऐड हो जाएगा। तो ये क्या मिला A + B/B, ये क्या मिला C + D/D। अब मैं अगली स्टेटमेंट देता हूं
कि a अपॉन b बराबर c अपॉन डी है, तो सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। तो मैं बोला कि a अपॉन बी -1 c अपॉन डी -1। क्लियर है जी सर। अब यहां पर क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन बी बराबर c माइनस डी अपॉन डी। अब मैं बोलूं कि अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आप अगला स्टेप ये करो कि 1 से 2 से 1 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस बी अपॉन बी अपॉन a माइनस बी अपॉन बी, तो a प्लस बी अपॉन बी बटे a माइनस बी अपॉन बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन डी बटे c माइनस डी अपॉन डी। अब आपको पता है कि ये बटे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ यूं लिखा जाएगा कि a प्लस बी अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। यहां से b भी खत्म। अगर इसको लिखूं तो c प्लस डी अपॉन डी बटे डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये आया आपका a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये आया आपका, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इसको अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो ऐसे कंक्लूड होगा कि जो आपका अगर कंडीशन है कि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, तो ये आएगा आपका कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कंक्लूजन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा। अगर ऐसे लिखा रहे कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर है c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के, तो ये भी बराबर होगा a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी के। मतलब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। क्लियर है? यस सर। आपको यही नहीं, आपको यह भी समझना है। यही नहीं, अभी और सुनो। क्या सुनना है? देखो, अगर कुछ यूं लिखा मिल जाए कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर है a अपॉन बी के, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन वाई बराबर है a प्लस बी बटे a माइनस बी के। क्योंकि अगर इसमें CND लगाओगे, इस बात को कंक्लूड कर लो, मैं इसको प्रूफ कराता हूं। लिख लिए? हाँ। अगर इसमें CND लगाओगे तो क्या करोगे? बोलोगे ये प्लस ये, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और ये माइनस ये, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर होगा ये प्लस ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। देखो y से y खत्म, x से x खत्म, ऊपर बचा 2x, नीचे बटा 2y, 2 से 2 खत्म, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो वही चीज बोला था कि x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के। ठीक है? ठीक है। इसी पे सवाल भी बनते हैं कुछ ऐसे कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 5 अपॉन 3 है, तो x अपॉन वाई क्या होगा? चलो करके दिखाओ। सर बहुत आसान है, एक लाइन का चीज है। अच्छा हाँ, करना क्या है? x अपॉन वाई क्या होगा? 5 प्लस 3 8, और 5 से 3 गया 2, 4/1। कुछ करना थोड़ी था, अभी आपने ये सवाल उठाया तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कर दिया, तो 5 प्लस 3 माइनस अपॉन 5 माइनस 3 कर दिया। इसी पे अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं। जैसे मैं एक सवाल और बनाऊं, चलो सवाल लेकर ही आते हैं सामने। ये सवाल है आपके सामने। सवाल ये है कि m प्लस एन रेशियो m माइनस एन 7/3 है। अगर m प्लस एन अपॉन m माइनस एन 7/3 है, तो आप इजीली लिख दोगे कि जो m अपॉन एन आएगा वो 7 में 3 जोड़ूंगा 10, और 7 से 3 घटाऊंगा 4। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा।
अगर मैं इसे काटूं तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2। तो m रेशियो ऑन क्या है 5/2। मैं चाहूंगा तो m के जगह पर m और n के जगह पे n पुट करके आंसर निकाल लूंगा। कैसे? m 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 21/29। 21/29 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। चाहूंगा तो इसे ऐसे भी निकाल सकता हूं। देखो मैं इसको स्क्वायर कर दिया, ये हो गया m²/n², ये हो गया 25/4। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया कि m² + n² बटे m² माइनस n², 25×4 29, 25 से 4 गया 21। इसका रिवर्स पूछा है तो मैं 21/29 टिक कर दूंगा। क्लियर? यस सर। तो आ जाओ नेक्स्ट सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, करने की कोशिश करो। जल्दी से करके बताओ क्या आएगा आंसर। सवाल ये है कि a³ + b³ रेशियो a³ माइनस b³ बराबर है 133 रेशियो 17, 117। मैं पहला काम क्या करूंगा, लगा दूंगा CND। a³ अपॉन b³ क्या होगा 133 + 117 250। 133 माइनस 117, 13 से 7 गया 6 और 2 से 1 गया 16, 2 से काटा तो ये क्या हुआ 125/8। अब a³ बराबर है 125/8, तो a बराबर b क्या होगा सर 125/8 का क्यूब रूट। तो मैं सीधे लिख देता हूं ना, 5 का क्यूब है ये, 2 का क्यूब है तो ये 5/2 आएगा। मुझसे पूछा गया था कि a रेशियो b बताओ। अगर मुझसे ये पूछा जाता, चलो मैं 2-3 सवाल और कराता हूं कि a + b बटे a माइनस b बताओ। चलो सवाल बताना शुरू करो, क्या आएगा आंसर। अगर ये पूछा जाता कि a² + b² अपॉन a² माइनस b² क्या आएगा। अगर ये पूछा जाता कि a² + b² अपॉन 2ab क्या आता, बताओ। चलो 4 ही बताओ, काफी 3 ही बताओ, 3 सवाल का उत्तर बताओ। सर a + b अगर मुझे पता है तो मैं पहला वाला तो ऐसे ही लिख दूं कि जो a + b आएगा और जो a माइनस b आएगा वो बहुत सिंपल है, 25/4 आएगा। अरे रे 5 2 7 और 5 से 2 गया 3, 7/3 आएगा। अच्छा तो इसका क्या आएगा सर, इसको निकालना एकदम आसान है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा होगा a² बटे b² और a² बटे b² बराबर होगा 25/4 के। तो जो a² + b² होगा वो बराबर होगा a² माइनस b² के। a² + b² अपॉन a² माइनस b² किसके बराबर होगा 25 + 4 29 और 25 से 4 गया 21। तो ये आपका हो जाएगा 29/21। इसको कैसे करोगे, चलो बताओ इसको कैसे करोगे। मैं इसको मिटाता हूं। मैं क्या बोला कि यहीं पे इसको स्क्वायर कर दिया। इसको जैसे स्क्वायर किया तो a² + b² + 2ab मिला। इसको जैसे किया तो a² + b² माइनस 2ab मिला। और ये होगा 7 7 49, 3 3 9। अब मैं देखूं, अगर मैं बोलूं कि ये है मेरा x है, ये मेरा x है, तो ये x + y, ये x माइनस y है। इट मीन्स x अपॉन y, तो a² + b² अपॉन 2ab बराबर होगा 49 + 9 58, 49 से 9 के 40, 58/40 या फिर मैं लिख सकता हूं 29/20। क्लियर है? क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इस सवाल में। एक चीज और था, आप अगर चाहते तो आप सीधे a और b का वैल्यू भी पुट कर देते। यहां पे पुट कर देते 5 2 7, 5 से 2 गया 3, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29/21, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29 और 2 गुणा 5 गुणा 2 20। आंसर वही आता, लेकिन मैं आपको CND का यूज सिखा रहा था, इस वजह से ये सिखा दिया। क्लियर? चलो अगले को करो।
आपका ये सवाल आया हुआ है, अच्छा इसमें एरर है, नहीं नहीं सही है, ये सवाल आया हुआ है आपका CDS का, 4a प्लस 9b इंटू 4c माइनस 9d बराबर 4a माइनस 9b इंटू 4c प्लस 9d क्या होगा। मैं क्या बोला, इस 4a माइनस 9b को इधर लाओ, तो 4a प्लस 9b अपॉन 4a माइनस 9b बराबर होगा 4c प्लस 9d अपॉन 4c माइनस 9d। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, मतलब a अपॉन बी बराबर होगा c अपॉन डी के। 9d है ना, 9d, 4/9 से 4/9 खत्म, a बटे बी बराबर c बटे डी, तो a रेशियो बी पूछा है तो c रेशियो डी के बराबर होगा। एकदम क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, CDS 2023 का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करने का कोशिश करो। बोला है 3a प्लस 6b प्लस c प्लस 2d इंटू 3a माइनस 6b माइनस c प्लस 2d इक्वल्स टू 3a माइनस 6b प्लस c माइनस 2d इंटू 3a प्लस 6b माइनस c माइनस 2d। कुछ समझ में आ रहा है? ये डबल CND का केस है। डबल CND समझते हो? कोशिश कर लो पहले फिर बताता हूं। अगर मैं बोलूं यहां पे दोनों प्लस प्लस है तो मुझे एक माइनस वाला पेयर दिला दो, या तो मैं 3a प्लस 6b माइनस c माइनस 2d रख लूंगा, या फिर 3a प्लस c माइनस 6b माइनस 2d रख लूंगा, प्लस 2d रख लूंगा। नहीं समझे? देखो अभी समझाता हूं। मैं बोला इन दोनों में से किसी एक को इधर साइड ले आओ, एक को रख लो और एक को इधर ले आओ, ले आते हैं। मैं इसको जिंदा रखा, 3a प्लस 6b प्लस c प्लस 2d, और मैं ना इसी को लाता हूं। तो इसको लाते टाइम क्या किया कि 3a प्लस c लिख लिया, और यह चलो इसे नॉर्मल लिखता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। 3a माइनस 6b प्लस c माइनस 2d, और उधर क्या है 3a प्लस 6b माइनस c माइनस c माइनस 2d अपॉन 3a माइनस 6b माइनस c प्लस 2d। ये तो बेसिक सा चीज समझ गए? जी सर, कि मैं इसको यहां रखा, इसको इस साइड लाया, इसको यहीं रखा, उसको उस साइड ले गया। ठीक है, अब आप CND लगाओ। पहला CND ऐसे लगेगा, देखो अगर मैं बोलूं कि मैं 3a प्लस c को एक साथ रखता हूं, 3a प्लस c, 3a प्लस c, 6b प्लस 2d को एक साथ रखता हूं, 6b प्लस 2d। इस चीज को समझना, ये क्या है 3a प्लस c माइनस कॉमन हो गया तो 6b प्लस 2d, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का एक केस बना क्या? जी सर। अब मैं यहां सेम केस क्रिएट करता हूं, सेम केस क्रिएट करता हूं। यहां थोड़ा डिफिकल्ट है उस केस को बनाना। देखो मैं दिखाता हूं, 3a माइनस सी प्लस 6b माइनस 2d। नीचे देखो 3a माइनस सी, और जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये 6b माइनस 2d बनेगा। अब आपके सामने फिर से वही केस बना क्या, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो x अपॉन वाई हो जाएगा। जी सर, इट मीन्स ये हो जाएगा 3a प्लस सी अपॉन 6b प्लस 2d, और ये हो जाएगा 3a माइनस सी अपॉन 6b माइनस 2d, और फिर से मैं 3a माइनस सी को इधर लाया और 6b प्लस 2d को उधर ले गया, तो 3a प्लस सी अपॉन 3a माइनस सी और 6b प्लस 2d अपॉन 6b माइनस 2b। अब अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, 3a अपॉन सी बराबर है 6b अपॉन 2d, तो 2 तिया 6 से 3 गया,
खत्म। ए अपॉन सी बराबर है बी अपॉन डी, तो ए अपॉन सी बराबर है बी अपॉन डी, डी इधर ले गया सी इधर ले गया, तो ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। मतलब इसमें 2 बार सी एन डी का यूज है। ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल रहा है 2023 साल का। इवन सीडीएस का पेपर ही वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ सीडीएस क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगला सेशन इसका भी एडवांस वर्जन होगा। सर इसका भी एडवांस वर्जन है क्या? हाँ, बेसिक का ही एडवांस वर्जन, अभी तक का वो सबसे जबरदस्त सेशन होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।